नमस्कार। मुझे इस स्टेज पे यश जी ने इंट्रोड्यूस किया। मुझे तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट स्ट्रोक में इन्होंने कुछ मुझे ऐसा ब्रीफ किया जो मैं आज इस स्टेज में हूँ। तो मैं उनकी बहन का बहुत आभारी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे बहुत आगे तक जाए और इसमें मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ रहें। थैंक यू। इवेंट है वो नॉर्थ जोन को लेकर, और आज सर का बर्थडे भी है, तो मुझे लगता है कि एक गुरु के लिए उसके शिष्य की तरफ से इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हैप्पी बर्थडे सर। मैं आप लोगों से भी बोलना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे सर। मैं चाहूंगा आशुतोष जी, हम सारे लोग एक साथ मिलकर लाइव जाएंगे और बोलेंगे, आप लाइव जाएंगे एंड क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे भूपेन सर, राइट? डाउनलोड किया और स्पेशली वो गाना चलेगा। हैप्पी बर्थडे भूपेन सर। Happy birthday, Bhupen sir! Happy Birthday, Bhupen sir! We Lucknow team, we are celebrating your birthday, sir, in a venue session, and we are enjoying a lot. And wish you, sir, we wish you, sir, again, wish you a very happy birthday, Bhupen sir. Happy birthday, Bhupen sir. Happy birthday, Bhupen sir! Happy birthday, Bhupen sir. जबरदस्त तालियां। लखनऊ टीम की तरफ से जबरदस्त तालियां। Good morning sir. सीरियस रहने की मेरी आदत नहीं, सोच रहे कुछ कॉमेडी कर ही लें। सर हम आपको रेली पता है, हम यहाँ पे खड़े थे, अगर आप हमें पानी दे देते और चाय की पत्ती डाल देते चाय बन जाती। इतनी तेजी से इतने एक्साइटेड थे आशुतोष जी। सर हम बताएं इतना अच्छा हम नहीं बोल सकते जितना बेहतर आशुतोष जी बोल रहे हैं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जितना अच्छा मतलब रेली है ना सर, सच में मजा आ गया। और हाँ बस एक ही लाइन में अगर हम बोलेंगे तो इतना बोलेंगे कि हाँ आशुतोष जी हमारे टीम में आते हैं। सर इतने अच्छे नहीं है, बट सर सबसे अच्छी बात है सिस्टम की खूबी ये है कि जो आपके जब टैलेंट नहीं है, आपको वैसे लोग मिल जाते हो, आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। और मैसेज करने का मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि आज यहाँ पर मोस्टली हमने देखा है इंजीनियर लोग इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, हम तो ऑलरेडी डॉक्टर हैं। नाम सुमित चौधरी, मैं फार्मा कर रहे हैं अभी रामेश्वरम कॉलेज से, अभी भी फार्मा सीतापुर से कंप्लीट किया है। और सर बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें कंडीशंस पता लगती हैं, है ना सर। रूल रेगुलेशन और ये जो भी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ रहता है, बोला नहीं जाता सर। तो हमें फार्मा करने के बावजूद हमें इतनी मतलब एम फार्मा हमने किया, बी फार्मा किया, उसके बाद फार्मा किया, और मेरा एक सपना था एक अच्छा डॉक्टर बनने का, एक हॉस्पिटल खोलने का। लेकिन एम फार्मा करने के बाद हम हॉस्पिटल नहीं खोल सकते सर, मतलब जैसे बी फार्मा वाले हैं अभी थोड़ा रूल चेंज हो रहे हैं।
कि आप पेशेंट देख सकते हैं, बट इतना नहीं, एमबीबीएस ही आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आप गरीब हैं तो गरीब है, एमबीबीएस नहीं बन सकते, है ना? आप ये सोच के, क्यों? क्योंकि सर मोटिवेशन के दम पे तो कुछ नहीं होगा, और 50 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे, उसके ऊपर से हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगभग चाहिए होगा। सर एमबीबीएस बनना इट्स इम्पॉसिबल फॉर, मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। रियल बात तो यही है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस बनना चाहते हैं, और बी फार्मा किया, हमने एम फार्मा करा सर, उसके बाद हमें ये जो लगा कि ऐसा यार मेरे पास अभी भी मेरे पास चांस नहीं है, जो हमने जितने साल मेहनत की उसके बाद भी हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम एमबीबीएस कर ले और या तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो। एमबीबीएस तुम दोबारा कर नहीं सकते, क्योंकि एमबीबीएस करेंगे तो पूरी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि हम अच्छा खासा पैसा कमा लें, या कुछ ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप एमबीबीएस करके ही आप लोगों की हेल्प करो, लोगों की सेवा कर पाओ। सर ये तो बायोसेंस ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है जो हमें ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक दवाइयां दे रहा है, जिनकी वजह से हम हर पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। सर हम आपको बताएं, मेरे पापा जी के पेट में अल्सर का प्रॉब्लम, जैसे गैस नहीं बनती सर, बहुत ज्यादा अल्सर, मतलब जलन ऐसी पड़ती थी, ऐसा लगता जैसे एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम पे। तो डॉक्टर्स कई जगह पे दिखाया, यहाँ लखनऊ में भी लेके आए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि एंडोस्कोपी कराना पड़ेगा। एंडोस्कोपी हमने कराई थी, सब में लगभग 2500 रुपए लगा था उसका, खाली एंडोस्कोपी कराने का। उसके बावजूद भी खाली गैस्ट्राइटिस निकल के आई थी। और दवाइयां सर बहुत खाई, एक दवाई की वजह से 4 बीमारियां और बन रही हैं। कोई एलर्जी काज कर रही है, तो कोई लिवर डैमेज कर रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद सर हमने यहाँ पर आता है टर्मरिक वाला जूस और पंचतुलसी। सर हम आपको बताएं, जब वो जूस पापा को पिलाया, उसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ भी सब्जी खाने में होती थी। हम आपको बताएं, स्टेज पे खड़े हैं सर, उसके बाद जैसे ही प्रकाश सर जानते हैं यहाँ पर आए थे, पापा बोले कि सब्जी नहीं खाएंगे, बिल्कुल नॉर्मली कोई सब्जी खिला दो। हमने कहा ठीक है पापा, आपको नॉर्मली खिलाएंगे। जो पंचतुलसी पिलाया था, टर्मरिक वाला जूस पिलाया था, फिर चिकन खिलाया था, है ना? हमने कहा अभी पापा लखनऊ में अगर कोई दिक्कत होगी तो यहीं भी पढ़ लेंगे, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे हॉस्पिटल यहीं पे हैं। और आपको बताया आज बिल्कुल पापा हेल्दी है, बिल्कुल फिट है। उसके बाद मेरा और भी अच्छा बिलीव बढ़ा, है ना? सर यही छोटे छोटे रीजन थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अथाह टाइम है स्टूडेंट के पास। अगर सर थोड़ा सा अगर आप मोबाइल अगर रख दें कहीं ना कहीं, अपना साइड में कर दे, तो आपको पता है आपके पास कितना सारा टाइम बचता है। मोबाइल हमारे हाथ में रहने के बावजूद हमें पता नहीं लगता मेरे पास कितना सारा टाइम है, हम जिसे बेस्ट कर रहे हैं। अगर उस टाइम को यूटिलाइज कर ले तो आपको पता है आपके सपने अपने ही हैं। और सर अनिल सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपकी एक लाइन हमें हमेशा याद रखती है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। हर पर्सन को बैठे हुए स्टूडेंट को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है। और अनिल सर फिर से आपकी बात, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। एंड मैं बोलूंगा आपसे फटाफट आप गोल्ड डायरेक्टर्स बनिए। राइट नाउ अब टाइम आ गया है, वो हाई टाइम। आपको बता रहा हूँ, ये शायद ये लखनऊ टीम के पिलर्स हैं, वो पिलर्स हैं। कहते हैं कि बड़ी से बड़ी इमारत उसके नींव पे डिपेंड करती है, तो ये वो नींव है। राइट भले ही आज मंजिल थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी रहा, कोविड भाई साहब रहे हो या कोई भी रहे हो, लेकिन अभी 2021 बाकी है। राइट तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये छोटा सा हॉल है, बड़े बड़े हॉल्स हमने भर रखे हैं। राइट चाहे वो साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर हो और चाहे वो अम्बेडकर हो। राइट सो मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले, राइट द वेरी फर्स्ट लीडर मिस्टर परफेक्शनिस्ट, नन अदर देन मिस्टर प्रशांत उपाध्याय जी। बातें कहना चाहता हूँ। राइट सो मजा इसलिए आ रहा है कि एक वक्त हुआ करता था सर, हम सोचा करते थे क्या कभी हम पहुंच पाएंगे वहां जहां अनिल सर है, या कभी स्टेज शेयर हो पाएगी, सोचते थे। और सोचते से काम भी करते थे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। राइट काम भी करते थे। और एक बहुत बड़ा सपना था कभी सर के साथ स्टेज शेयर करें। हमारे बनाने वाले विकास सर, प्रकाश सर, तो बड़ा सोचते थे कभी वहां से उठ के वहां
पहुंच सकते हैं? बड़ा सर जबरदस्त सवाल आता था दिमाग में हमेशा कि सच में पहुंच पाएंगे और सच में आज सर मेरी जिंदगी का एक बहुत हिस्टोरिकल डे है। अगर कोई कैमरा लेके रिकॉर्ड कर प्लीज रिकॉर्ड कर ले, राइट? बिकॉज और मैं सर एक बात बोलना चाहता हूँ अभी यहाँ पे, थोड़ा फनी भी है और जबरदस्त बात भी सर कि बहुत टाइम तक आगे रह लिए आप, बहुत टाइम से सर मतलब हमें छोड़ के दूर रहे। अब सर या तो साथ में रहेंगे या तो आगे रहेंगे। और बड़ा मजा आता है सर जिनके साथ में हमने, जिनको देख के हमने बिजनेस को शुरू करा, उनके साथ में कंपटीशन करने में ये बड़ा मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। हालांकि सर हमने आपको जिम करोगे बहुत मिस करा और आगे से इंटरनेशनल ट्रिप में आपके साथ में चलेंगे, शिमला में चलेंगे और हर जगह क्रॉस इंडिया ट्रिप बनाएंगे, हर जगह ट्रिप करेंगे, बहुत मजा आएगा सर। जो अभी तो शुरुआत है, राइट? बता रहे हैं जैसे शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, राइट सर? एक साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करा था। अच्छा, ऑप्ट करने का बहुत बेसिक सा रीजन था सर, अभी 25 दिसंबर था, क्रिसमस था, तो मैं मॉल में गया, मैं कहा यहाँ पे ऐसा क्यों, इतनी भीड़ क्यों है, ऐसा क्या स्पेशल है 25 दिसंबर को? तो मैं देख रहा था कुछ लेडीज थी वो अपनी पिक्स ले रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, कुछ गर्ल्स एंड बॉयज सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, मतलब ऐसा क्या है, बाहर निकले हैं, मॉल में आए, बहुत कॉमन सी बात है। फिर मैं बैठ के कुछ देर सोचा, तो मैं सोचा अच्छा बात ये है कि तो मेरे लिए कॉमन है, उनके लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर के दिन एक दिन का वेकेशन पा रहे हैं, उस एक दिन को एंजॉय करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उस एक दिन को जो छुट्टी पा रहे हैं उसमें एंजॉय कर रहे हैं। पर सर हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बेस्ट चीज क्या है कि सर हमारा हर दिन एंजॉय ही होता है, राइट? काम का सर मॉडल इस तरह से बना हुआ है, काम का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि हमेशा एंजॉय ही होता है। मॉल में जाना हमारे लिए एक दिन की बात नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में जाना, किसी होटल में जाना किसी एक दिन की बात नहीं है। सबसे जो बेस्ट चीज सर लगती है इस बिजनेस की रखती है सर, स्टार्ट करा था बहुत ही बेसिक रीजन से स्टार्ट करा था सर। रीजन ये थे कि पहले जब मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जब मैंने इस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन नहीं देखा था, एक बहुत छोटी सी जगह प्रेजेंटेशन देखा था, मैंने चीजों को सीखा, चीजों को समझा, पहले बात है क्या। सबसे पहला सवाल ये मैंने अपने दिमाग में लेके आया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, राइट? खुद से आप सवाल पूछो, जिनके भी साथ आप आए हो उनसे जाके पूछो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है आपके साथ में, राइट? क्या ये लोग जो यहाँ पे बता रहे हैं, जाके हर एक चीज को चेक करो, अपने हिसाब से चेक करो। आज देखो गूगल बाबा आपके पास में, इंटरनेट आपके पास में, जाके सर्च करो सी बक्थॉन का बेनिफिट क्या है, जाके सर्च करो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है, राइट? जाके सर्च करो कि पिछले 4 महीने में कितना बड़ा टर्नओवर रहा है, जाके सर्च करो जब कोविड में कुछ नहीं चल रहा था तभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा था, राइट? सर कोविड लॉकडाउन की बात बताऊं सर, पिछले 4 से 5 महीने सर बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा है, जस्ट बिकॉज़ कि जहां पहले सिर्फ ऑफलाइन थे हम ऑनलाइन भी हो गए सर। और इस बिजनेस की सबसे जो बेस्ट चीज सर मैंने जो समझी है वो ये समझी कि अगर आपने एक बार अपना नाम बना लिया, नाम बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपना नाम बना लिया तो सर आपका नाम आपका काम करता रहेगा, करता रहेगा। आप लोग मुझे लगता है आपसे 15 साल कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर 15 इयर्स ओल्ड? कोई है? उठा सकते हो हाथ, अगर सच में हो तो हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आई थिंक कोई नहीं है सर। मैं बताऊं मेरी टीम में 15 साल का बच्चा सिल्वर डायरेक्टर है, राइट? कभी मिला नहीं हूं, कभी मिला नहीं हूं मैं उससे, कभी नहीं मिला। ये इस ब्यूटी सिस्टम की है, राइट? कभी मिला नहीं उससे, कश्मीर से बिलोंग करता है, राइट? और लॉकडाउन में मिला तो भी कैसे मिला है? उन्होंने कमेंट कर रखा है इंस्टाग्राम पे कि अगर आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये नंबर है, इस पे कॉल करो। ऊपर से मेरे को कॉल करते हैं, मेरा नाम शाफा हुसैन है, मैं 15 साल का हूं और मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी आप बता। तो मैंने उनको अपॉर्चुनिटी से फोन पे समझाई, फोन पे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा और आज से लगभग 4 से 5 महीने में सिल्वर डायरेक्टर है। वही सिल्वर डायरेक्टर नहीं है, उनके पापा भी सिल्वर डायरेक्टर है, उनकी मम्मी भी सिल्वर डायरेक्टर है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, उनके पेरेंट्स भी सिस्टम की ब्यूटी। सोचो जहां नहीं मिल पाए वहां पे भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप सारे लोग तो हमसे फिजिकल आप तो देख रहे हो, आप उससे देख रहे हो, राइट? महसूस कर सकते हो यहाँ की वाइब्स, यहाँ की फीलिंग, सब कुछ सोच के देखो। इस सिस्टम की ब्यूटी इतनी खतरनाक है, सिस्टम इतना खतरनाक है कि जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां पे हम डंका बजा रहे हैं, तो यहाँ तो हम पहुंच सकते हैं, राइट? अगर तो एक बात और बताओ सर, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं जिसका आपको तकलीफ होता है, राइट? या तो आप अपने डर से कुछ ना कर पाने की तकलीफ रखे रहो, या तो जिंदगी भर रिग्रेट करने की तकलीफ रहो, राइट? मेरे कुछ दोस्त सर जिन्होंने मेरे साथ में बिजनेस को नहीं इतना सीरियसली लिया, नहीं समझ पाए सर। लॉकडाउन में बस वो ऐसे बैठे रहे सर। लॉकडाउन में मैंने अपने आप को 55,000 रुपीज से एक लैपटॉप गिफ्ट करा। वो लॉकडाउन में बैठे रहे, कंपनी ने कॉन्टेस्ट लाया। अगस्त में गोवेटर कॉन्टेस्ट सर अचीव, सितंबर में गोवेटर कॉन्टेस्ट अचीव, सितंबर में गोवेटर कॉन्टेस्ट अचीव, अक्टूबर में गोवेटर कॉन्टेस्ट अचीव, सितंबर में यूफोरिया कंपटीशन अचीव। सर आपकी प्रेजेंस से यूफोरिया का नेशनल लेवल स्पीकर भी रहा, मैंने 1500 से 2000 लोगों को वोट करा, राइट? जब हमने देखा जिम वाले आया अचीव, दिसंबर में 2
मैं नहीं हूँ, परफेक्ट टीम है, राइट? क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, पर जो मेरे अंदर कमियां हैं, इनके अंदर कमियां हैं, हर एक टीम के माध्यम से टीम क्या होगी? परफेक्ट होगी। तो भगवान भी परफेक्ट नहीं है, और भगवान के भरोसे में, भगवान के दम में जो नहीं है, भगवान के जो दायरे में जो नहीं है, वो टीम के दायरे में, इसलिए हम कहते हैं टीम परफेक्ट है। सर मेरे अपने नाम का रखा हूँ, नाम अपनी टीम का नाम रखा मैंने, टीम मिस्टर परफेक्ट, इसको टीएमपी बोलते हैं, राइट? अरे बहुत काम कर रहे हैं, हमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का छोड़ दीजिए, हालांकि साउथ इंडिया बैंगलोर में पहुंच चुके हैं, लेकिन नोट्स है सर, अभी सर पूरा हिंदुस्तान बराबर करना सर, आप भी और अगर आप लोगों का साथ रहेगा ना, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, भारत से पूरे विश्व में जाने वाला, पूरे विश्व में आप साथ रहोगे, मैं आप क्या आप इतिहास का पाठ बनना चाहते हैं या सुनो? क्या आप इतिहास लिखना चाहते हैं या सुनो? क्या आप अपने नाम को लेकर सीरियस है? क्या आप अपना नाम बनाना चाहते हैं या सुनो? और यहीं पे कोई ऐसा बच्चा बैठा है शायद अभी बिजनेस को ऑफ भी नहीं करा है, और वो शायद शिमला में होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? सर बहुत जबरदस्त मजा आया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया सर, और बाकी फिर ऐसे इवेंट ऐसे मीटिंग हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। और आज जितनी मेरी अप्लाइंस यहाँ पे अवेलेबल है और जो भी लोग वहाँ पे अवेलेबल है, क्या आप लोग तैयार हैं अपनी अप्लाइंग को टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए? यस और नो? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तैयार हैं नितिन? Now I would like to invite, इसको बुलाया जाए, कंफ्यूजन है। ओके, सो मैं काफी दिनों से देखो सर, ऑनलाइन मीटिंग बहुत की है, लेकिन जो मजा सर इसमें है ना, वो कहाँ ऑनलाइन में है? एग्री करते हो? मैंने भी काफी दिनों से नहीं सुना है। Now I would like to invite Mr. राहुल तिवारी जी। A very good morning to all of you. This is Rahul Tiwari standing in front of you, and I have done BSc Agriculture, Narendra Dev University of Agriculture and Technology, कुमारगंज, अयोध्या। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इस खूबसूरत जो जर्नी की मेरी शुरुआत हुई थी, और मैंने इस जर्नी की जो शुरुआत किया था अपने मेंटोर, ठीक है, जिन्होंने मुझे टाइम पे इस चीज के बारे में बेहतर तरीके से बताया था, वो है मिस्टर अनिल चौधरी सर। ठीक है, जिन्होंने मुझे इस सुंदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मोस्टली आप सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लाइफ के अंदर एक अच्छी कामयाबी चाहिए, तो कोई ना कोई आपको एक अच्छा स्टेज चाहिए, जहां से आप अपने आप को लोगों के सामने क्या कर पाओ, अपने सामने लोगों को रिप्रेजेंट कर पाओ। और यहाँ पे आपने उन सारे लोगों को देखा जो कि आप ही के हम उम्र हैं, ठीक है, वो लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में, भाई देखो सिंपल चीज है, बोलते हैं टू अचीव समथिंग डिफरेंट वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, और बोलते हैं कि भाई सिंपल चीज है, वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, बट जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, आपको अपना वक्त बदलने के लिए। और सबसे जो बेहतरीन चीज है, ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको देती है, बोलते हैं कि टैलेंट तो हर किसी के अंदर होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी सारी चीजें हैं, तो आपको ये प्लेटफॉर्म देगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मैं राहुल जी आपसे यही बोलूंगा कि शिमला ट्रिप में जरूर रहेगा, और आगे की ट्रिप्स में भी आपको वहाँ मिस किया, नहीं तो पिछली बार नैनीताल में हम लोगों ने क्रिकेट खेला था, याद है? इस बार ग्राउंड तो बहुत बड़ा था, लेकिन लोग प्लेयर्स नहीं थे वहां पे, राइट? सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, राइट? तो मिस्टर प्रकाश मिश्रा जी। सर मजा नहीं आया, जानते हैं क्यों सर? मैं उस समय से देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे यूथ बैठे हैं, मैं बचपन से सर जहाँ से शुरुआत किया हूँ, मुझे यहाँ तक लगा है कि हमारी उम्र के लोगों में इतनी जोश होती है कि तालियां बजाए तो छत उड़ जाए। तो मैं हमेशा बोलता आता हूँ, इंसान के जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है, इंसान के जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथ में
सर मैं स्टेज पे पूरे लीडर को देख रहा था। एक बार जब लखनऊ में आया था, मेरी एक सपना थी, एक ड्रीम था, क्या ऐसा हो पाएगा लखनऊ में? क्या ऐसा हो पाएगा कि मैं गैदरिंग करा पाऊंगा लखनऊ में? क्या ऐसा हो पाएगा कि लखनऊ में एक जगह मैं वेन्यू मीटिंग करा पाऊंगा? सपना लेके आया था, एक उम्मीद लेके आया था, जो एक कहानी से कोरिलेट करूंगा मैं आप लोगों से। 2 मिनट 1 मिनट की कहानी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बहुत लोग बोल लिए सर, बाकी करके दिखाना है। एक शेर था जो बहुत भूखा था, बहुत भूखा था, बहुत भूखा था। वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तब तक कुछ हिरन की झुंड को देखता है। जब हिरन को झुंड को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्या मेरी भूख मिट जाएगी, इसको मार के खाऊंगा। हिरन का पीछा करना स्टार्ट करता है, भागना स्टार्ट करता है। जब हिरन देखता है कि शेर मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए, वो भी भागना स्टार्ट करता है। शेर भी बहुत तेज दौड़ता है, हिरन भी बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन अंततः शेर उसको नहीं पकड़ पाता। तो भागते भागते शेर हिरन से पूछता है, अरे हिरन, मैं जंगल का राजा, मैं तेज दौड़े जाने में जाना चाहता हूं, लेकिन क्या कारण है कि आज मैं तुझे पकड़ नहीं पा रहा। हिरन भी भागते भागते बोलती है, महाराज फर्क एक ही चीज का है आज की दौर में, आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, कि आज आप अपने लंच के लिए भाग रहे हैं और मैं अपने लाइफ के लिए भाग रहा हूं। हो पाएगा आप लोग देख ही रहे हैं, जितने भी लीडर गरजे हैं, आंखें बोले, सब मेरे टीम के मैं भी सब जिम करके एंजॉय करना न कर पाया, ना के बराबर था। कोई लोग तो एजेंसी का पर्सन, लेकिन सर इस बार शिमला ट्रिप में एक बस लखनऊ से लेके जाना। बाकी सर बेसिकली बता दूं बात करने का मेन रीजन क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। माइग्रेन की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान था। आंखों में चश्मा लगी होगी, देखिए यार 15 साल से चश्मा लगी थी आंखों में, 15 साल से। और माइग्रेन की प्रॉब्लम में आपको बता दूं, लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल बहुत ज्यादा मैंने ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर एक ही बोला करते थे, एक ही बात बोला करते थे, बेटा लाइफ में अगर इसे छुटकारा पाना चाहते तो हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाया करो। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, क्या खाऊंगा? एक बार जाता था 4 घंटे 5 घंटे बाद वापस आता था। तभी मुझे सीबकथन के बारे में पता चला कि सीबकथन एक ऐसी फ्रूट है जिसकी सेवन करने से लाइफ में जो भी मर्जी वो दूर हो जाती है। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा होता है। इसके बारे में डीपली मैंने नॉलेज गेन किया, पढ़ा, और मैं आपको बता दूं सेवन करना स्टार्ट किया। लगातार 2 महीने सेवन किया। 29 नवंबर 2019 के बाद आज तक मेरी आंखों पे चश्मा नहीं है। माइग्रेन के प्रॉब्लम बार-बार हो गया। इसके अलावा मेरी माँ को डायबिटीज था, शुगर की प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म हो गई। मेरे भाई को पाइल्स का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन कराने जाने वाले थे। हमने बोला देखो ऑपरेशन कराना ही है तो एक बार सेवन करके देख लो, सही बात ठीक है तो ऑपरेशन कराया जाएगा। 19 दिन के अंदर पाइल्स पूरी तरीके से खत्म। फिर मैंने क्या देखा कि एक ऐसी फ्रूट है, एक ऐसी जूस है, एक ऐसी फ्रूट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम है। और मैं अवेयर करते गया सर पिछले 3 महीने की इनकम आपको बता दें केवल मैचिंग क्लब के हिसाब से 1,42,000 रुपए। बाकी सर इस मंथ का इनकम कुछ अच्छा आएगा, प्रमोट करने वाला आएगा, वो प्रमोट किया जाएगा सर, आपको भेजूंगा पक्का। बाकी सर थैंक यू। Thank you so much. Next speaker, I would like to invite Mr. Vikash Yadav ji. Good morning to all of you. Myself Vikas Kumar Yadav from Bhadoi. And बात करें एजुकेशन की तो मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और अभी जस्ट मैंने MBA भी कंप्लीट किया। हमारे सामने सर कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी रखा कि यार मतलब कि कहीं बीटेक के बाद तुम MBA, तो थोड़ा सा होता है ना सर बीटेक एंड एमटेक, तो टेक अच्छा लगता है, BAML तो थोड़ा सा लोगों के लिए ऑड लगता है। तो मैंने उनको कुछ चीजें बताया कि देखो बीटेक करने के बाद मैं एमटेक इसलिए नहीं किया क्योंकि बीटेक में रहते रहते मुझे ESBI के बारे में पता नहीं था। ESBI आप लोग मतलब कि कहीं भी आपको आइडिया नहीं होगा इस चीज का। आप निकलने के बाद आप जो भी आपको यहाँ पे लेके आए हैं मुझसे पूछिएगा, आपको ESBI के बारे में कुछ चीजें आपको बताएंगे। ESBI अकेडमी बहुत ही जबरदस्त
कोऑर्डिनेट है, इस चीज़ के बारे में जरूर जानिएगा। रही बात सर यहाँ तक का जो सफ़र रहा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा। बस आज अली सर की वजह से, अली सर की ब्लेसिंग से, आपकी ब्लेसिंग की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं एक नॉर्मल गाइस था, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, टॉपर भी रहा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, बचपन से अच्छी खासी रही, लेकिन बस एक भरोसा था कि यार चलो ठीक है, बीएचयू के सर हैं तो हम तो एक ही ट्यूशन हैं। उस समय इतना बड़ा विजन नहीं था कि यार मैं श्रीपति होटल को बुक कराऊंगा, बस एक विश्वास था और एक लॉगिन कराई थी और सर का हाथ पकड़ा, सर जो भी आप कहोगे करने के लिए हम तैयार हैं। करता गया, सीखता गया, करता गया, सीखता गया। कुछ दोस्तों ने भी थोड़ा सा कुछ बोला, उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि जिस पर्सनालिटी का हाथ मैंने पकड़ा है वो पर्सनालिटी एजुकेशन बाय प्रोफेशन बहुत ही कामयाब है। आईआईटी में जाने का सपना था, सर ने बोला कि यार यहाँ के आईआईटी के लोग भी अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगा दोबारा चांस मेरे को मिल गया आईआईटी के साथ काम करने का। तो कुछ यही रीजन थे हमारे यहाँ तक पहुँचने का। पैसे की बात है, ठीक है, घर से मिल जाता था, सारी चीज़ें हो जाती थी। और प्रकाश जी आज बहुत अच्छा लगता है सर, प्रकाश जी को भी मैंने फर्स्ट टाइम इनसे ही शेयर किया था।